वहीं अब बात सीएम योगी की करते हैं। ऐसी खबर आई है जहां सीएम योगी राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें नेताओं के बीच इस पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय चुनाव समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर आखिरी फैसला ले सकते हैं। तो इससे पहले मथुरा से उनके चुनाव लड़ने की सीएम योगी के खबरें आई थी, लेकिन अब जानकारी है कि अयोध्या से सीएम चुनाव लड़ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है केंद्रीय चुनाव समिति में यह फैसला लिया जा सकता है। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, कल तक मथुरा का नाम आ रहा था जहां से सीएम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब अयोध्या, जहां एक बड़ा परिवर्तन ये सरकार आने के बाद हुआ है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, तो क्या इस सीट को चुना जा सकता है, क्षेत्र को चुना जा सकता है? देखिए अनु, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था कि वो मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि साफ तौर पे था कि उनकी भी मंशा थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़े। और कल जब चुनाव समिति में अयोध्या से उनके चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री ने भी अपनी मौन सहमति दे दी कि वो तैयार हैं अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे रीडेवलपमेंट कर रही है, अयोध्या में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है और दुनिया की सबसे बड़ी धर्म नगरी बनाने की तैयारी अयोध्या को है, ऐसे में हिंदुत्व और विकास के मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे लोगों को संदेश देना चाहती है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगभग नाम फाइनल हो चुका है अयोध्या से। आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें अंतिम मुहर लग जाएगी। प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे। अगर बात करें तो बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से पहले 3 फेज के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर चयन कर लिया गया है, आज सीईसी में उसमें अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कुल 300 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कर ली गई, यानी कि 300 उम्मीदवारों का नाम चुन लिया गया है। जो सहयोगी दल है, खासतौर से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है निषाद पार्टी और अपना दल के साथ, दोनों ही पूर्वांचल की पार्टी हैं और पूर्वांचल में ही चुनाव लड़ेंगी। तो लिहाजा कल उनके साथ भी देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। 2 बजे तक ये बैठक चली है निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ कि आखिर उनको कितनी सीट दी जाए। बताया यह जा रहा है कि उनको भी सीट फाइनल कर लिया गया है कि कितनी सीट दी जाएगी। आज जब सीईसी की बैठक होगी तो सीईसी की बैठक में तमाम सारी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री के सामने दी जाएगी और फिर अंतिम मुहर लगाने का काम किया जाएगा। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लगभग अपने सभी चीज़ों को फाइनल कर लिया है। बस अब इंतजार है कि किस तरीके से जब चुनावी घोषणा हो चुकी है तो उम्मीदवारों के नाम कब आएंगे। उम्मीदवारों के नाम की अगर बात करें तो बीजेपी 16 तारीख के बाद बीजेपी अपने तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, जहाँ पे जौन से कैंडिडेट होंगे उनको चुनाव लड़ने के लिए बताया जाएगा। खासतौर से अगर बात करें तो तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब ये बैठक चली तो स्क्रूटनी किया गया, उसमें ये खास ख्याल रखा गया कि जो भी उम्मीदवार हैं वो जिताऊ रहें और वो जनता के बीच में अच्छा परफॉर्म कर सके, इसीलिए उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो ये तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर तमाम सारे कैंडिडेट के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी, आज सीईसी में अगर बात करें तो इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए।